चकवाल में गिरफ्तार सीसीडी का वो अहलकार जिसने हानिया की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसकी फायरिंग की जद में आकर 9 साल की मासूम हानिया की डेथ हुई। मेरी राय के मुताबिक इस कांस्टेबल को 302 के तहत अदालत से किसी बड़ी या सख्त सज़ा के इम्कानात बहुत ही कम हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि इस कांस्टेबल को अदालत 302 के इल्ज़ामात से बरी कर देगी। और अगर मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई फ़ैसला आता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 80 और 81 होंगी, क्योंकि ये दोनों जो सेक्शंस हैं ये उस कांस्टेबल के हक़ में जा रही हैं और जो वकील होंगे इस कांस्टेबल के वो इन्हीं सेक्शंस का रेफरेंस भी अदालत में देकर बरियत की दरख्वास्त करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ताज़ीरात पाकिस्तान की ये जो दफ़ा 80 और 81 हैं ये कहती क्या हैं। तो ये दोनों जो दफ़ात हैं ये कहती हैं कि आप अगर कोई एक्शन करते हैं, कोई फेल करते हैं या कोई काम करते हैं जिससे दूसरे शख्स को नुकसान हो जाता है, लेकिन आपका इरादा उस दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप दूसरे शख्स को एक मुमकिन नुकसान से बचाना चाहते थे, लेकिन आपकी वो जो कोशिश थी वो गलत हुई और दूसरे शख्स को आपकी कोशिश की वजह से ही नुकसान हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो एक्शन है, आपका जो फेल है, वो जुर्म तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और यही प्लस पॉइंट है जो कि उस कांस्टेबल को 302 के इल्ज़ामात से बरियत में मदद दे सकता है। ये आप सेक्शंस का जो मतन है ये सामने रखें और अब हम चलते हैं चकवाल में जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था और जो मालूमात अब तक सामने आई हैं, जिनमें FIR है, जिनमें मुतासरा फैमिली के बयानात हैं, जिनमें IG पंजाब और एडिशनल IG CCD के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानात हैं, उनको आप सामने रखें तो वो ये कहते हैं कि ये एक ऑनगोइंग रॉबरी थी और उस वारदात को रोकने के लिए, फैमिली को महफूज रखने के लिए CCD के अहलकार की तरफ से मुदाखलत की गई। उस मुदाखलत के दौरान मुल्ज़मान जो कि डाकू थे उन्होंने फायरिंग की CCD के अहलकार पर, जिसके जवाब में जवाबी फायरिंग की गई और उस क्रॉस फायरिंग के दौरान जो फैमिली थी या फैमिली की जो गाड़ी थी वो जद में आई और उसी वजह से जो हानिया थी उसकी डेथ हुई और उसके भाई और उसका पेरेंट्स, उसका वालिद जो था वो ज़ख्मी हुआ था। ये जो फैक्ट्स हैं FIR के, फैमिली के बयानात के, ये और जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 80 और 81 हैं, ये दोनों सेम ही कैटेगरीज़ में या सेम ही कॉन्टेक्स्ट में फॉल कर रहे हैं और यही आई थिंक प्लस पॉइंट मिलेगा CCD के अहलकार को 302 के इल्ज़ामात से बरियत के लिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, जैसा कि कहा भी जा रहा है पुलिस अफसरान की तरफ से भी, कि मिस कैलकुलेट किया गया CCD के कांस्टेबल की तरफ से, उस सूरत हाल को आइडेंटिफाई नहीं किया गया और ये ज़रूर उसकी गलती है कि उसने अपने टारगेट को सही तरह से आइडेंटिफाई ही नहीं किया और जिसकी वजह से जो गोलियां थीं या जो टारगेट की तरफ जो टारगेट था वो मुल्ज़मान की बजाय मासूम फैमिली जो कि पहले ही मुतासरा थी वो बनी। ये जो गलती है या अपने टारगेट को आइडेंटिफाई ना करना या ताकत या फायरिंग बेतहाशा करना, ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी होगी। ये महकमाना जो SOPs हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी के तहत महकमा जो है इसको सज़ा सुना सकता है, उसको नौकरी से बरतरफ कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का पर्चा कर सकता है। लेकिन जो सेक्शंस FIR में ऐड की गई हैं कांस्टेबल्स के ऊपर 302 की, उसमें सज़ा होने के इम्कानात बहुत कम है और ये कानूनी माहिरीन भी इसमें यही राय रखते हैं। एक सूरत हाल बन सकती है अगर फैमिली अदालत में या फैमिली के वकला अदालत में ये साबित कर दें कि वहाँ पे वारदात नहीं हो रही थी और अगर वारदात हो भी रही थी तो डाकुओं की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई थी, तो ये सिर्फ CCD अहलकार की तरफ से वन साइडेड, बग़ैर सूरत हाल को समझे जाने पहचाने फायरिंग की गई और उन्हें ये शुबा है कि उनको यानी कि फैमिली जो कि हानिया को, उसको टारगेट किया गया है और ये वो अगर वो साबित कर पाते हैं तो फिर जो कांस्टेबल है CCD का, उसको 302 के तहत उसका ट्रायल हो सकता है, उसको सज़ा हो सकती है। लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ऐसे ही लगता है कि मुस्तकबिल करीब में फैमिली भी शायद ये बात समझ जाएगी और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी ये बात समझ जाएगी कि ये टारगेट आइडेंटिफिकेशन का मसला था। इंटेंशनली जो हानिया थी और उसकी फैमिली थी
اس کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا۔